और अब बात भोपाल की, जहां विजय मेवाड़ा हत्याकांड से जुड़ा बड़ा अपडेट मिल रहा है। मुख्य आरोपी आसिफ बम को लेकर कई खुलासे हुए हैं। आरोपी के खिलाफ कई थानों में एफआईआर पहले से ही दर्ज थी। दुर्लभ सलमान जैसा गैंगस्टर बनना चाहता था, आपराधिक नेटवर्क खड़ा करना चाहता था आसिफ बम। खुद को सोशल मीडिया पर डॉन समझने वाला यह बदमाश जो चाहता था कि वो कुख्यात सलमान लाला जैसा बने, एक बड़ा गैंगस्टर बने, और यही वजह है कि उसने मामूली सी बात पर एक कारोबारी की जान ले ली ताकि वो खुद को एक बड़ा गैंगस्टर साबित कर सके। डॉन बनना चाहता था आसिफ, और जिस तरह से उसने कई ऐसे अपराध किए हैं, कई थाने जहां पर पहले से ही उसके खिलाफ बड़े मामले दर्ज हैं। इंस्टाग्राम पर 12 फर्जी आईडी इसने बना रखी है और 2025 में इसने कई लोगों को मौत के घाट उतारने का प्रयास भी किया। इंदौर के नया बसेरा का रहने वाला सलमान लाला, जिसके जैसा बनना चाहता था आसिफ और उसी को फॉलो करता था। सहयोगी सूरज का रुख करेंगे, हमारे साथ इस खबर पर जुड़ रहे हैं। सूरज, गैंगस्टर बनने का सपना, और यही वजह है कि आसिफ बम ने इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे दिया। अब एक एक कर उसके तमाम आपराधिक रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से हम देख रहे हैं आसिफ बम की पूरी कहानी, तो ये पहला मौका नहीं, इसके पहले भी हमने देखा जो अलग अलग आरोपी रहे वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर एक ब्रांड बनाने के लिए, खुद को बड़ा गैंगस्टर बनाने के लिए इस प्रकार के घटनाक्रम को अंजाम देते हैं। उज्जैन की बात हो तो उज्जैन में हमने देखा एक 15 साल का दुर्लभ कश्यप था, उन्होंने सबसे पहले मर्डर किया 15 साल की उम्र में, और अगले 5 साल के उम्र में वो कई अपराधों को अंजाम दे चुका था, कई हत्याएं और कई लूटपाट के मामले उस पर दर्ज थे। इंदौर का सलमान लाना, उसकी कहानी भी कुछ ऐसे ही है, और इन दोनों जो गैंगस्टर्स हैं उनसे ही प्रेरित होकर कहीं ना कहीं आसिफ बम भी उसी स्टाइल में रहता था। पर्शियन बिल्ली पालने का शौकीन था, हर एक घटनाक्रम को लेकर रील बनाता था, लोगों के बीच में अपनी धाक जमाता था। तो कहीं ना कहीं दोनों दुर्लभ कश्यप और सलमान लाला जैसे गैंगस्टर बनना चाहता था। यही कारण हमने देखा कि घटना के पहले और इसके पहले भी कई अपराध उसके ऊपर दर्ज हैं, और तमाम अपराधों में भी जब भी उसकी गिरफ्तारी हो या वो कोर्ट में पेशी के दौरान जाता था तो उस समय भी रील बनाकर वायरल करता था, ताकि एक धाक जमाई जा सके, धौंस जमाई जा सके कि मैं किसी से डरता नहीं हूँ, एक बड़ा गैंगस्टर हूँ मैं। देखिए, कोर्ट के अंदर मेरी रील वायरल हो रही हैं। पुलिस यदि उसको गिरफ्तार करके ले आती तब भी रील वायरल करता था, और जब किसी को डरता धमकाता था उस समय भी फोटो वीडियो पोस्ट करके अपनी धाक जमाने की कोशिश करता था। कुल मिलाकर ये कैसे सुहांगी कि ये नया ट्रेंड चल पड़ा है कि जब जो इस प्रकार के अपराधी हैं वो खुद की ताकत को लोगों के बीच दिखाने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, और अलग अलग अपराधों के माध्यम से कहीं ना कहीं तय बताने की कोशिश करते हैं कि वो निडर हैं और वो एक बड़े अपराधी हैं, वो गैंगस्टर बनना चाहते हैं। चाहे वो पिस्टल लेकर फायरिंग के वीडियोस हों या लोगों के साथ मारपीट करने वाली रील्स हों, तो कहीं ना कहीं इन्हीं से प्रेरित होकर भी आसिफ बम ने इस प्रकार के घटनाक्रम को अंजाम दिया। लेकिन हालांकि अंजाम कुछ भी हो, अब वो पुलिस के गिरफ्त में है, और हमने देखा शॉर्ट एनकाउंटर में पहली में गोली लगी है। पुलिस इनके लिए कहना गलत नहीं होगा कि फिल्मी अंदाज में एक बड़े गैंगस्टर के रूप में खुद को देखना चाहता था आसिफ, लेकिन अब सच्चाई ये है कि वो सलाखों के पीछे है, क्योंकि कानून के हाथ बहुत लंबे हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम अपडेट्स के लिए।